पास क्लोजन के लिए वेपन है और 3 टाइम से अब शॉट्स दिए जा रहे थे ताकि वो जो चिप डैमेज है वो धीरे धीरे करते रहे। इनको पता है इनके सामने एक प्लेयर है तो मतलब उनका स्क्वाड भी पीछे और हो सकता है, तो ग्रेनेड्स दे करके एक अच्छे फ्लो में डैमेज निकालने की कोशिश होगी। अगर कोई रिवाइव कर रहे हुए तो जरूर दिक्कत दे सकते हैं। देयर इट इज दैट्स रेगल टॉस फॉर यू। 3 फिनिशेस आते हुए टीम के पास 6 आ चुके हैं पॉइंट्स और ये 6 फिनिश पॉइंट्स इनके ओवरऑल स्टैंडिंग्स में जरूर अच्छा एक रिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, वहां पे अपने टीम के लिए रोटेशन भी लीड करते हुए एंड वहां पे मीनवाइल आईएनडी के टीम ने बिल्कुल नेट के पूरे लाइनअप को डेसिमेट किया। यहां पे टीम आईएनडी का जो आप बोल सकते हो खेलने का बोलते हैं ना, जो रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से इनके लास्ट 10-15 दिन का प्रैक्टिस हमें देखने को मिल रहा है, इट्स आउटस्टैंडिंग। चारों प्लेयर अलाइव है एंड दे आर ऑन अ रोल राइट नाउ। यहां पे एज में हमारे पास सोल स्काउट ओपी दिख रहे हैं जो 2 किल्स के साथ एक व्हीकल लेकर आके थोड़ा कवर बनाने की कोशिश है, बट उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होना है ये चीज बिकॉज उनके बिल्कुल सामने टीम आईएनडी है जो सर्कल को पूरा होल्ड करके रखे है। स्नैक्स की टीम यहां पे ऑन अ रोल है एंड रौनक की टीम की बात करें, नया गेम नया लाइनअप किस तरह से खेल रहे हैं रौनक, पुकार, गमला बॉय, सोमराज, आउटस्टैंडिंग। चारों प्लेयर लाइव, रोटेशंस ऑन पॉइंट, गन शॉट्स ऑन पॉइंट, टीम का कवर फायर एंड कोऑर्डिनेशन सब कुछ ऑन पॉइंट है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये प्लेयर्स एक साथ पहली बार खेल रहे हैं। द वे दे आर प्लेइंग इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है कि छठे सर्कल में अभी भी 8 टीम पेंडिंग है। मैं बोल रहा था इन्फ्लुएंसर पार्टी यहां पे मतलब क्या इन्फ्लुएंसर पार्टी, दिस इज आउटस्टैंडिंग, जस्ट अनबिलीवेबल। This is the chaos that we wanted. I mean, तक अगर इस चीज की बात करें, 7 टीमें अभी के लिए जीवित है, 20 लोग जीवित है, सर्कल छोटा है बट प्लेयर्स के पहले गेम के चिकन डिनर के सपने बहुत बड़े इस समय और वही चीज यहाँ पर नजर आ रही है जिसके अंदर आप देख ही सकते हैं सर्कल धीरे धीरे आगे जा रहा है। कुछ प्लेयर्स हैं सर्कल के बाहर, अगर वो जोन में नहीं पहुंचे तो पहले जोन उनको पनिश करेगा एंड मे बी बाद में उनके ओपोनेंट्स उनको पनिश करें, उनके फिनिश पॉइंट्स अपने हिस्से में लेकर के सांगवान कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए न्यूक्लियर का एक नीड कमला बॉय को वहां पर पिक करता नजर आता है, लेकिन वो पिक्स यहाँ पर सांगवान उठाने की कोशिश कर रहे हैं एंड देयर इट इज। ग्रेट स्टफ बाय सांगवान, इतने छोटे से एंगल को कितने प्यार से होल्ड करके रखा है। हालांकि तीनों प्लेयर्स अलाइव, आई एम सुपर इंप्रेस्ड बाय टीम सांगवान एज वेल, जिस तरह से उन लोग खेले। रौनक की टीम भी बहुत अच्छा खेल रही थी, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया बट आई थिंक दे रिकवर्ड वेल। रौनक वहां फिनिश हो गए बट टीम प्लेयर्स अभी भी अलाइव है एंड दे आर गोइंग आउट। हाइड्रा के न्यूक्लियर की बात करें, अपने टीम को पोजीशन पॉइंट दिलाने की कोशिश एंड स्नैक्स की बात करें, मतलब आई एम कंफ्यूज। हर टीम इतना कोऑर्डिनेटेड, इतना सिंक्रोनाइज्ड परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कि दिस फील्स लाइक द रियल लॉन्च पार्टी, द फेस्टिवल, द एक्स्ट्रावेगेंजा वी वर ऑल वेटिंग फॉर। सो रेगल टॉस यहां पे टीम आईएनडी के स्नैक्स को पिक ऑफ करते हुए डाउन टू 18 प्लेयर्स, 7 टीम हमारे साथ बचे हैं। जी के ब्लेजी के सामने बिल्कुल सामने वहां पे एक और प्लेयर है। मीनवाइल सोल मवी गाड़ी चलाते हुए पिक ऑफ किए पर रायद इंस्टेंटली कवर फायर में रेगल्टोस को नॉक एंड फिनिश किया। दैट मींस ही वाज नॉट इन कवर और पुकार ने वापस सोल मावी को नॉक किया है, मतलब ने उनको फिनिश भी किया है यहाँ पर। तो किल्स यहाँ से काफी बटोरे जा रहे हैं, फिनिशेस यहाँ से बटोरे जरूर जा रहे हैं। क्रेटोस आगे मूव करने की कोशिश करेंगे, स्नैक्स की एचपी काफी लो हो चुके तो वो अपने लिए हीलिंग आराम से यहाँ पर निकालना चाहेंगे, लेकिन अब हर कोई सर्कल में और अगला जोन टच करते पता चल जाए किसका ये गेम हो सकता है। मे बी सेंटर लाइन पर ये सर्कल जाता हुआ नजर आता है। सोल स्काउट यहाँ पर प्ले जोन से फिनिश होते हैं। 5 टीमें देवियों से चुनो, 14 लोग, 5 टीमें बची हैं। देखते हैं ये पहला चिकन डिनर किसके हिस्से में जाता है। रौनक का स्क्वाड एक तरफ आप देख सकते हैं, जो सांगवान का स्क्वाड है वो मिडिल एरिया होल्ड करके बैठा हुआ है, पीछे आईएनडी का स्क्वाड है एंड दे नो व्हाट दे आर हियर टू डिलीवर अ रियली गुड गेम प्ले। नोआ किंग वहां पर पंक को पिक ऑफ करते नजर आ रहे हैं, उसी के साथ 4 टीमें बची है। बिल्कुल, अगर यहाँ पे आप देखो आईएनडी यहाँ पे ऑन अ रोल राइट नाउ, उनको कोई चीज का टेंशन नहीं है। 4v3v3 का सिचुएशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रादर इट्स 4v3v2v2। हाँ, तो काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। यहाँ पे आईएनडी के पास मैन एडवांटेज है, आईएनडी के पास मोटिवेशन एडवांटेज है, कॉन्फिडेंस एडवांटेज है, दे जस्ट नीड टू गो। बट एक बात ओशन, आई एम सुपर इंप्रेस्ड द वे क्रॉन्टन की टीम ने खेला है, जिस तरह से क्रॉन्टन ने अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया है, उसको प्यारा कवर मिला, ही डिड अ ग्रेट जॉब। एंड डार्क का सोमराज को पिक ऑफ करने के लिए बहुत ही शानदार स्प्रे बट इंस्टेंटली गेट्स पनिश्ड बाय गमला बॉय। Well, M249 used to be a poetry of 100 bullets। अब स्टोरी बन रही क्योंकि 150 गोलियां इसमें आती है धीरे धीरे। उन सब के बाद अब देखिए क्रेटोस यहाँ पर ग्रेनेड्स काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं दलजीत के पास पहुंचना ताकि ये ऑफ एंगल्स देख सके, बट वहीं पर स्नैक्स को डाउन किया जाएगा और दलजीत एक अच्छा ट्रेड लेगा क्रॉन्टन का और सीधा फिनिश करेंगे, कोई समय नहीं गवाएंगे। और दलजीत धीरे धीरे आगे मूव करे, बैकपैक अपना रिमूव कर चुके हैं। लेवल 3 वेस्ट इनका जो प्रॉपर्ली फाइन है, लेकिन जो हेलमेट है वो आधे से ज्यादा यहाँ पर डैमेज किया जा चुका है। आतंकी भी हल्का सा आगे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सांगवान इज ऑन टू द बैक साइड्स और वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं अगर वो भी अच्छे पिक्स निकाल सके। उनके पास एक एयर ड्रॉप का कवर है जो उनको हेल्प कर रहा है अभी के लिए। राइट एंड यहाँ पे सांगवान और डार्क बिल्कुल तैनात है। देखिए टीम आईएनडी के सामने हमने बहुत बार देखा है
कि कभी कभी ये चीज फेवर में निकल जाता है, वही होते हुए डार्क नाउ पे आतंकी को पिक ऑफ किया, स्नैक्स भी शायद स्पॉटेड एंड डार्क नाउ पे क्रेटोस को भी लिया अपने M249 के ऑन अ रोल, बट स्नैक्स डिड अ वेरी स्मार्ट जॉब, वहां पे नेड्स यूज किया क्योंकि लोकेट नहीं कर पा रहे थे एंड इंस्टेंटली डार्क को फिनिश ऑफ भी करेंगे। सांगवान अकेले बचते हुए डाउन टू 2v1। यहां पे obviously IND has an advantage, but I think ये advantage को ज्यादा तक रख नहीं पाएंगे because they will eventually won't be able to go for the revive, but look at that Molotov, क्या शानदार Molotov वहां पे दलजीत की तरफ से सांगवान को स्पॉट करते हुए, एंड सांगवान काफी डैमेज है। I think he'll go for the heal because smoke का कवर है उनके पास। दलजीत अच्छे तरीके से सप्रेस कर रहे हैं अपने ओपोनेंट्स को और वो चीज करते हुए वो काफी ज्यादा बेहतरी यहां पर दिखा रहे हैं। सांगवान एक एचपी पर बचे, इज लिटरली सर्वाइविंग ऑन वन पिक्सल राइट नाउ, वन मिस्टेक एंड यस ही विल बी टेकन डाउन। दलजीत के बाद अब तीसरा फिनिश आता है और अब ये आ चुके हैं फ्रंट की टीम से फाइट करने के लिए, राइट को सामने की तरफ से नीचे को डाउन किया जा चुका है। दलजीत वेल नोवा किंग और इनके बीच में अभी के लिए ये पूरा एक पत्थर है जिसका एक कवर बना रहे हो, क्रेटोस को रिवाइव कर रहे हैं, लेकिन वो जो 15 पॉइंट्स है वो 15 पॉइंट्स नोवा किंग लेकर के जाएंगे क्या वो यहां पर हमें एक 1v4 करते नजर आ सकते हैं या फिर IND काफी बेहतरीन तरीके से चिकन डिनर निकालेंगे। देयर इट इज द फर्स्ट एवर winner chicken dinner coming up for team Snacks. Brilliant. तो क्या इन लोग यहाँ पे कुछ डिफरेंट कर पाएंगे? विल दे बी एबल टू एंटर द कंपाउंड? बट अगर आप ऊपर देखो वहां पे हमारे पास नेडेक्स की टीम है जो यहाँ पे पूरा K18 की टीम को डेसिमेट करेंगे। बहुत ही प्यारा फायदा उठाया उन्होंने अपने हाइट के, अपने पोजीशनिंग का, एंड दे पिक इट ऑफ एंड K18 गेट फिनिश ऑफ बाय सोल स्काउट। इंटरेस्टिंग। एंड वहां पे पंक एज वी नो बहुत ही प्यारा प्लेयर, बहुत ही प्यारे तरीके से पिक ऑफ करते हुए, पर IND को देखो, दे आर स्टिल 4 men स्ट्रांग, उनके आसपास कोई नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट ओपी रोटेशन, क्रेटोस इज द पिकासो, मतलब अगर रोटेशन अगर आर्ट है तो क्रेटोस इज द पिकासो ऑफ इट, एंड वो हमें ये प्रूव कर रहे हैं कि ये कैसे किया जाता है। एंड द फिनिश ऑफ IND, फिनिश ऑफ हाइड्रा। टीम IND, टीम स्नैक्स इज ऑन अ रोल राइट नाउ। ओशन, इट्स अनबिलीवेबल जिस तरह से उन लोग खेले। इट फील्स कि उन लोग मतलब क्या, मतलब किस लेवल की तैयारी और प्रैक्टिस है ये। I told you era of दलजीत has started। ये जो आखिरी पिक अपने मिनी 14 से दलजीत ने ऑफ एंगल से निकाला, हम देख दूसरे प्लेयर को रहेगा आतंकी को रहे थे, लेकिन दूसरी साइड पर दलजीत थे और उन्होंने एक बेहतरीन पिक निकाला। सो दिस इज व्हाट दलजीत इज केपेबल। जब भी ऐसे मैप्स तो आते हैं, हमें पता है दलजीत आउटशाइन कर सकते हैं, वो कैपेबिलिटी रखते हैं, बट देखते हैं अब क्या करती है ये टीम आगे, क्योंकि सर्कल का एरिया तो अच्छा है इनके पास, लेकिन उसके साथ साथ बात है कि अभी इन पे कोई फाइट नहीं है। हाँ, ये फाइट अपने ऊपर ले सकते हैं और किसी प्लेयर को ओपन में स्पॉट के लिए उनको पिक ऑफ निकाल सकते हैं, बट अब थोड़ी देर के लिए क्योस को, कुछ सेकंड्स के लिए क्योस रुकने वाला है, क्योंकि अब अगला सर्कल जैसे बनेगा सब टीम्स एग्जैक्टली अगला सर्कल लेके हर टीम को बाहर मूव करना, हर टीम को अपने घरों से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर मूव करना है अब यहाँ पर तक। करेक्ट। एंड यहाँ पे अगर अभी हम देखें कि किस तरह से टीम्स यहाँ पे कंपाउंड से भागना चाहेंगे, कि फाइट किल्स लेना चाहेंगे, व्हाट इज गोना बी द अल्टीमेट गोल। आई फील कुछ टीम्स है जो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड, अगर आप देखो जो स्प्लिट खेल रहे थे इस सर्कल में काफी बड़ा, उनके पास एटलीस्ट आप बोल सकते हो जोन में कमांड है, पर बाकी टीम्स को पूरा स्मोक पाथ बना के जाना होगा। इट्स गोना बी रियल फन एंड एक्साइटिंग टू सी कि किस तरह से वो खेलते हैं। मीनवाइल घातक का एक प्यारा नेड आते हुए डायनामो को इंस्टेंटली नॉक किया, एंड आई थिंक ये घातक के टीम के लिए एंट्री पॉइंट बन सकता है, एंड ही माइट जस्ट बी एबल टू मेक एन एंट्री, बिकॉज आप देख सकते हो जोन के बहुत एज पे है, एंड अब बिकॉज उनके पास पिक है, स्मोक पाथ बना के घुसना कोई डिफिकल्ट काम नहीं होगा। इट माइट जस्ट बी रियली इजी फॉर देम, और उस चीज की शुरुआत यहाँ पे प्लेयर्स कर भी चुके हैं, स्मोक पाथ अपने लिए बन रहे हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि आप देखिए, अगर आप मॉडल को देखिए, उनके पीओवी से उनको 83 मीटर्स उनको सर्कल के अंदर जाना है, तो उसके लिए अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी ऐसे करना पड़ेगा कि वो स्पॉट ना हो कहीं ना कहीं से। और रेगल टॉस यहाँ पर आगे सोमराज से फाइट लेने की कोशिश करेगा, अच्छा ग्रेनेड लॉक यहाँ पर किया गया है, ये डैमेज दे सकते हैं, डैमेज मिला भी है सोमराज को, एंड रेगल टॉस को इन्फॉर्मेशन अभी के लिए पता है, उनको पता है कि डैमेज दिया जरूर, कितना डैमेज वो क्रूशियल बन जाता है, अदरवाइज वो उसी डायरेक्शन में जा सकते थे फाइट्स निकालने के लिए। मैं लेट को वहां पर खाते को डाउन किया और यहां पर रेगल टॉस सांगवान को पिक करते नजर आएंगे, और 7 टीमें 22 लोग बचे, हमारे पास 23 मिनट हो चुके हैं इस गेम के अंदर तक। राइट। एंड यहाँ पे अगर आप देखो जिस तरह से वहां पे क्लाउनी काफी जरा तकलीफ में, बट काफी गलत फंसे अगर आप देखो हाइड्रा के प्लेयर्स, दोनों तरफ उनके के प्लेयर है। यहाँ पे मॉर्टल वर्सेस सोमराज, मॉर्टल कमिंग अप विद अ पिक, बहुत ही प्यारा एकेएम का पिक किया, आई थिंक रेगल टॉस वहां पे फिनिश हो जाएंगे। मॉर्टल अनफॉर्चुनेटली उनको कवर में बचा नहीं पाए, बट ही डिड टू कट ट्रेड जो शायद किल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मॉर्टल का एक नेड आते हुए यहाँ पे हमें कुछ पिक्स, कुछ नॉक्स देखने को मिलेंगे, बट इट्स अ फर्स्ट फ्लोर नेड। आई एम नॉट रियली श्योर हाउ ग्रेट वाज दैट आइडिया, बट स्टिल 4 फिनिशेस, मवी काफी ज्यादा डैमेज है, एंड यस ही गेट्स कंप्लीटली टेकन ऑफ। इनके लिए जो जोन का एंट्री होना है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज उनके बिल्कुल सामने देयर इज गमला बॉय का टीम, एंड स्काउट वहां पे एक नेट कुक किया। ये नेट थोड़ा इंपैक्टफुल हो सकता है क्या?
अभी के लिए देखना पड़ेगा कि कितना ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, क्योंकि आप देखिए वो अभी कुक कर रहे हैं और वो वहां पर थ्रो भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आगे मूव करने की उनकी शुरुआत हो चुकी है। उससे इंफॉर्मेशन अगर निकल सकता है तो मैं देखना चाहता किस तरीके से होता है। क्रेटोस ने वहां पर सोमराज को जरूर पिक कर लिया। डायनामो आगे मूव करना चाहेंगे, अकेले बच्चे अपने टीममेट को वहां पर रिवाइव दे नहीं पाएंगे अभी के लिए, और उनके ऊपर प्रेशर हर साइड से, यही बात कर रहे थे हम, 3-4 डायरेक्शन से प्रेशर आएगा। मॉर्टल को यहां पर पिक किया जाएगा, स्काउट आगे मूव कर रहे हैं, अकेले बचे हुए प्लेयर हैं, अपने लिए सेफ्टी क्वेश्चन। 11 मीटर का फासला है इनके और सर्कल के बीच में, लेकिन आप चाहे 1 मीटर दूर हो चाहे 11 मीटर, जोन आपको डैमेज देगा, तो इनको सर्कल में मूव करना ही पड़ेगा जैसे अगला सर्कल बनेगा। मीनवाइल अंतर्यामी का स्क्वाड अच्छे एरिया को होल्ड करके बैठा है, लेकिन जैसे अगला जोन बनेगा दिक्कत हो जाएगी। और आईएनडी जो स्नैक्स का स्क्वाड है, दे माइट जस्ट बी मूविंग फॉर अनदर चिकन डिनर। राइट एंड अगर आप देखो आईएनडी जिस तरह से यहाँ पे खेल रही है, दे आर अनस्टॉपेबल राइट नाउ। 9 फिनिशेस ऑलरेडी हो चुके हैं, डाउन टू 4v3v2 एंड आई गेस यहाँ पे देयर इज नो वन दैट कैन टेक दिस अवे फ्रॉम देम। इनका रोटेशन अगर आप देखो जिस तरह से इन लोग रोटेट किए, दे हैड देयर अप्स एंड डाउन्स इस पूरे गेम में, काफी बार इन लोग पिक भी हुए, बट दे हैव बीन सो कंसिस्टेंट, देयर कवर फायर्स आर स्टिल ऑन पॉइंट। एंड क्रेटोस का अगर हम जोन रीडिंग की बात करें, आई थिंक द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट फॉर आईएनडी राइट नाउ, जो क्रेटोस ने इनको 5th सर्कल में एंट्री दिलाया था, जब मैंने पॉइंट आउट किया था कि देखिए यहाँ पे कोई प्लेयर ही नहीं है जो आईएनडी के सामने है, आई थिंक दैट इज वेयर द गेम चेंज फॉर टीम आईएनडी। मीनवाइल यहाँ पे अंतर्यामी के टीम की तरफ से भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, एक हाई हील कप से होल्ड कर रहे हैं, वहां से इन्होंने काफी डोमिनेट किया है, 7 फिनिश ले चुके हैं, नाउ दे आर मूविंग इन, बट दे हैव दिस ह्यूज हर्डल ऑफ टीम आईएनडी इन फ्रंट। IND has become a hurdle for every team right now. इनके चारों प्लेयर्स जीवित रहते हैं तो IND is really dangerous at this moment. स्नैक्स की अगर मैं बात करूं, काफी बेहतरीन प्लेयर है। आप देखिए तो इनके पास हेलमेट नहीं बचा है, तो ये फाइट्स में एग्रेस खुद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन टॉक्सिक कैप्टन आगे मूव करें, इनको लेफ्ट हैंड साइड देखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड नहीं देखा मुश्किल इनके लिए बहुत बन सकती है, बट व्हाट इज हैपनिंग? ऑलराइट, ही इज जस्ट मूविंग अप फॉरवर्ड, तो अब इनको बैक हैंड साइड देखना पड़ेगा। इनके ऊपर एक बहुत यहां पर गलत बैक स्टैब हो सकता है, आई नो इफ ही इज अवेयर ऑफ दैट और नॉट। अंतर्यामी भी आगे की तरफ को मूव करना जरूर चाहेंगे। आईएनडी वेल दे आर नॉट स्टॉपिंग, उनके पास जो भी चैलेंज आ रहा है दे आर रेडी टू फेस दैट चैलेंज, और वो यहां पर नजर भी आ रहा है। मैं सेंसे को देखना चाहता हूं इस समय कि सेंसे क्या करते हैं, क्योंकि उनके सामने से यहां पर 2 प्लेयर्स गए, टॉक्सिक कैप्टन और अंतर्यामी, तो सेंसे क्या यहां पर वो इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे, और डेल्टा भी जो एक अलग एंगल होल्ड करके बैठे हैं। करेक्ट, एंड यहाँ पे दलजीत को देखे ही इज मूविंग, अच्छा ओके, तो ही वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट अ प्लेस इनसाइड, मुझे लगा वो पुश करना चाह रहे हैं, बट उनको पता है कि उनके चारों आसपास प्लेयर है, ही हैज अ गुड रिज, वहां पे शायद एक ही एंगल से वो एक्सपोज्ड है, तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। क्रेटोस मीनवेल 1 किल के साथ पूरा ड्रॉप लूट के, यहाँ पे एयूजी भी है, उनके पास सब कुछ लेवल 3 का है, बट दिस शुड बी वेरी इजी फॉर आईएनडी टू क्लोज इट ऑफ 4v2v1v1 का सिचुएशन है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या, टॉक्सिक आपको पता नहीं, टॉक्सिक कैप्टन को, कि उनके पीछे सेंसे है। दिस इज वेयर थिंग्स माइट गेट इंटरेस्टिंग, जब वो रिच पे जाके हाइट लेके पुश करना चाहेंगे, देन पीछे से हो सकता है कि सेंसे निकले एंड गेट्स इन दोस 2 kills for his team plus the प्लेसमेंट पॉइंट का एडवांटेज। द वर्स्ट पार्ट इज, अभी आप देखिए अंतर्यामी जस्ट अभी सर्कल में पहुंचे, 10 मीटर और आगे जाए, 10 मीटर आगे जाए, मतलब इस छोटे से रिच को इनको क्रॉस करना पड़ेगा, और वहां पर एक स्पॉट कर सकते हैं। स्नैक्स को स्पॉट किया अंतर्यामी, ब्रिलियंट नॉक कमिंग अप फ्रॉम अंतर्यामी। इनकी कोई फिनिश नहीं है अभी के लिए, लेकिन ये फिनिशेस यहां से शायद शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ये 2 प्लेयर्स उन 4 प्लेयर्स पर कैसे रश करेंगे? क्या इनके पास थ्रोएबल्स हैं? अगर यूटिलिटी यूसेज यहां पर देखने को बेहतरीन हो सकता है, दलजीत वहां पर रिवाइव जरूर करे। क्रेटोस एक अच्छा एंगल होल्ड कर चुका है, इनको हल्का हल्का आगे जाना है। टॉक्सिक कैप्टन आगे मूव करके एक ऑफ एंगल रिवाइव देने की कोशिश, स्नैक्स को एक और बार नॉक किया जा चुका है अंतर्यामी के द्वारा। टॉक्सिक कैप्टन की एचपी बहुत कम बची है, खुद को हील करना पड़ेगा, बट अंतर्यामी इज द वन हु इज प्रेशराइजिंग द टीम राइट नाउ। अच्छा प्रेशर निकाल रहे हैं, बट वेल सेंसे को अभी तक नहीं देखा इन्होंने, ही इज फुली इंडल्ज्ड इन दैट फाइट। इफ सेंसे क्लचेस इट आउट, somehow that will be a brilliant strategy just think about, but well आईएनडी आगे मूव करना शुरू कर चुके हैं, टॉक्सिक कैप्टन अब स्पॉट कर चुके हैं उनके पीछे शायद कोई हो सकता है, बट अब उनको आगे का ध्यान पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अंतर्यामी को फिनिश पर किया जाएगा। आतंकी 5 finishes, he is on a rampage, he is not stopping। सेंसे को भी शायद स्पॉट कर चुके हैं, हल्की सी मूवमेंट इन्होंने स्पॉट कर दी और वो सर्कल के बाहर है, तो वो अपने आप को हील करते करते यहां पर फिनिश हो सकते हैं। डीएससी फिनिश्ड अप, अब एक आखिरी प्लेयर बचा। आईएनडी वेल दिस इज द second one for them, they have a hat trick chance actually now। What a game by IND, once again getting a 12 kill chicken dinner हो चुके हैं, and this is a nade। गमला भाई आई थिंक ऑलमोस्ट डन है, उनको सोमराज पे फोकस करना चाहिए, बट नो, सांगवान वांट्स टू एंश्योर कि एक पॉइंट भी नहीं बचे। दे आर इन अ वेरी गुड स्पॉट राइट नाउ, दिस कुड बी अ गेम दैट कुड गो इन जी's फेवर। 8 टीम 20 प्लेयर बचे यहाँ पर, सांगवान गेट्स पिक्ड ऑफ। बहुत ही नादानी किया उन्होंने जब उन्होंने अपने सारे एंगल को चेक नहीं किया, एक ही जगह कंटिन्यूअसली एज ऑफ द सर्कल में होल्ड करके नहीं फोकस कर सकते। आई थिंक दिस आर सम बेसिक्स जो सांगवान को पता होना चाहिए था। मीनवाइल फियर्स डार्क अभी अपनी टीम को होल्ड करना चाहेंगे। सांगवान को रिवाइव का ऑप्शन तो है, बिकॉज सर्कल के अंदर है, उनको सिर्फ मैक्सिंग की टीम को फिनिश ऑफ करना है, बट फियर्स भी पिक अप हो गए आईएनडी के तरफ से। आईएनडी स्टिल बीइंग अ प्रॉब्लमेटिक
but an outstanding team. Problematic for their opponents, outstanding for the audience. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब एक बात ये भी आती है, जैसे आप देखें कि 14 सेकंड लगते हैं आपको एक बार उठने के लिए और अपनी पहली फर्स्ट एड लगाने के लिए, रिवाइव से उठने के लिए, और उससे ज्यादा का टाइम यहाँ पर है प्लेयर्स के पास। तो अगर कोई भी उनका प्लेयर, उनका टीम में डाउन है, उनको अभी ही उठा करके उनको आगे मूव करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब टाइम नहीं बचता है। अब आपने जो कर दिया, अब सीधा आपको आगे मूव करना। सोमराज QBU का इस्तेमाल करते हुए डॉन को पिक कर चुके हैं, लेकिन उनको फिनिश अभी भी नहीं मिला है। 2 फिनिशेस यहाँ पर इस टीम के पास, जो आप देख सकते हो, और एक तरफ अपना खो चुके हैं जो कि गमला बॉय रहेंगे। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि आगे कैसे मूव करते हैं। ये जो 80 मीटर का फासला है, इसके बीच में कोई ऐसा टीम नहीं है, बट आगे जाकर के अगर इनको सेफ्टी एरिया ना मिला तो इनको हर तरह से टेक डाउन किया जाता है। मैक्सन सर्कल के बाहर से प्रेशराइज करते नजर आ रहे हैं। फर्स्ट हिट नहीं है, दैट मींस नथिंग टू डू, प्रेशर बनाना है, और प्रेशर बना भी रहे हैं। करेक्ट। एंड यहाँ पे अगर आप देखो जी के प्लेयर्स को जिस तरह से इन्होंने डिफिकल्टी में डालने की कोशिश करी, however did not really work out, but पाव किलो का बहुत ही प्यारा स्पॉटिंग, एंड आई थिंक जी कुड बी इन लॉट ऑफ ट्रबल, बट नो, इट्स IND भाई। जब भी देख रहा हूं ना, कुछ भी डिफरेंट होता है, इट्स IND। किसी को भी जीतना है, इट्स IND, चिकन डिनर IND। IND इज हियर टू मेक अ स्टेटमेंट दैट दे आर द रियल लेजेंड्स। क्या बोल they are actually playing and enjoying it more than anyone else जिस तरीके से है, क्योंकि IND के जो प्लेयर्स हैं उनको पता है किस तरीके से अपने गेम प्लेस बेहतरीन बनाए। लेकिन ब्लेजी बोलते ही बोलते यहाँ पर क्रेटोस को जरूर पिक करेंगे, बट फिनिश शायद ना कर पाए, और अब वो अपने ही टीममेट को लेकर के आगे मूव कर सकते हैं। सर्कल का एक अच्छा एरिया है इनके पास, लेकिन लोअर ग्राउंड है, तो ये लो ग्राउंड में ये हर तरफ से स्पॉट हो सकते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं अपने कवर्स बना करके रखने पड़ेंगे। प्लस पीछे सोमराज को भी देखना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ सोमराज के पास कितना यूटिलिटीज बची हैं, कितना फर्स्ट एड्स है, क्या वो इस फाइट को डिले करवा सकते हैं? क्योंकि अगर सोमराज ये फाइट को डिले कराते हैं और सांगवान के जो टीम के प्लेयर्स है सोमराज को देखते रहे, तो कोई ना कोई बैकस्टैप कर जाएगा। बट सोमराज आगे मूव करे, दैट मींस ही डज नॉट हैव अ फर्स्ट एड, या फिर शायद बैंडेजेस बची होंगी, तो उनके ऊपर प्रेशर बनना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर सांगवान के प्लेयर्स से। करेक्ट। एंड यहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरह से ब्लेजी डार्क इस मैटर को संभालते हैं, बिकॉज इनके लिए डिफिकल्ट है। हाउएवर उनके पास सर्कल है, पर जिस एंगल में है ना, बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए बच के निकलना। आई थिंक ये पोजीशन नहीं होने से अच्छा नहीं होते तो ठीक होते। देखो पीछे से IND आएगा, उनको स्पॉट होगा। सांगवान उस तरफ से अगर वो निकलते उनको स्पॉट होगा। यस, देखिए डार्क वहां पे पिक ऑफ हो गया ओवर के वेक्सी की तरफ से, पर पीछे के ज्यादा स्नैक्स ने गन शॉट सुने होंगे, एंड ही मस्ट हैव रियलाइज कि कोई बहुत क्लोज है जो छुप के बैठे हैं। एंड यस, सारे के सारे नजर वेक्सी की तरफ। वेक्सी यहाँ पे क्या कर पाएंगे? Well, now they know कि प्लेयर कहां पर है, लेकिन आतंकी ब्लेजी को स्पॉट कर चुका है। There it is, एक और पिक। ये गेम IND के हिस्से में ही जा सकता है। 6 फिनिशेस हैं, उतना ज्यादा हाई फिनिश गेम नहीं है, बट ये भी बहुत बेहतरीन है। एक प्लेयर तो सर्कल के बाहर है, जो सर्कल से जूझ रहे हैं। वेक्सी एक दूसरे एंगल पर है, और पता चल चुका है, पक्का हो चुका है कहां पर वेक्सी का लोकेशन है। वेक्सी को स्पॉट किया जा चुका है। सोमराज को वहां पर पिक ले चुका है। 7वां फिनिश, 8वां फिनिश, और एक चिकन डिनर, और IND के हिस्से में जा सकता है वेक्सी। ये पकड़न पकड़ाई का खेल ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। IND, oh my god, आज का पूरा दिन you have to be with IND।